हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कितनी नाव में कितनी बार काव्य में कौन सा पुरस्कार मिला? कितनी नाव में कितनी बार, ये किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने नाव में कितनी बार कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। कितने नाव में कितनी बार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो पंक्ति किसकी है? सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो पंक्ति किसकी है? ये दिनकर की पंक्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनकर। इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। पारिजात उपन्यास पर नासिरा शर्मा को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला? पारिजात उपन्यास पर नासिरा शर्मा को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी। इसमें प्रश्न बन सकता है कि पारिजात विधा क्या है? उपन्यास है। लेखक कौन है? किसने लिखा है? नासिरा शर्मा ने लिखा है। फिर 2016 में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि 2016 में किस रचना पे पुरस्कार मिला था? तो पारिजात उपन्यास पर मिला था। और प्रश्न बन सकता है कि नासिरा शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा किस रचना पे मिला था? तो पारिजात उपन्यास पे मिला था। किस सन में मिला था? 2016 में मिला था। बिल्कुल कई तरीके से घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, तो बिल्कुल रट लीजिए। हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन इनका पूरा नाम है। विराम चिन्ह काव्य किसका है? तो विराम चिन्ह काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, सभी ने। यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। इसका एक कोड है कि श्याम, राम और शिव, ये कोड बना लीजिए। यहाँ देख लीजिए, मैं फिर से लिख रही हूँ, श्याम, राम, शिव, ये कोड बना लीजिए। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये सभी ने थे। चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों मिलके नागरी प्रचारणी सभा का के संस्थापक यानी कि बनाए थे। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राम श्याम शिव। इसका कोड बना लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। प्रगतिवाद का नाम दिया। प्रगतिवाद का नाम किसने दिया? शिवदान सिंह चौहान ने दिया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। समाचार सुधा वर्षण के संस्थापक हैं। समाचार सुधा वर्षण के संस्थापक कौन हैं? तो श्याम सुंदर सेन हैं।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर सेन। 1911 ईस्वी में किस कवि का जन्म हुआ? तो 1911 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन अज्ञेय यानी कि सभी के। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल का भी, नागार्जुन का और अज्ञेय का, तीनों का। नेवला लंबी कविता के कवि हैं। नेवला लंबी कविता किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदुमती। नेमचंद्र जैन किस सप्तक के कवि हैं? तो नेमचंद्र जैन तार सप्तक के कवि हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तार सप्तक। सांप लंबी कविता में सांप किसका प्रतीक है? सांप लंबी कविता में सांप ईर्ष्या का प्रतीक माना गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ईर्ष्या। ब्रह्म राक्षस के कवि हैं या लेखक हैं? ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। प्रपद्यवाद के संस्थापकों में नहीं है। प्रपद्यवाद का संस्थापक कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो प्रपद्यवाद के संस्थापकों में डॉक्टर विनय नहीं थे, नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार नरेश, ये तीनों थे। प्रपद्यवाद के संस्थापकों में नलिन विलोचन शर्मा थे, केसरी कुमार थे, नरेश थे। डॉक्टर विनय नहीं थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कफन कहानी के पात्र हैं। कफन कहानी के पात्र कौन से हैं? घीसू, माधव, बुधिया, तो सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों घीसू, माधव, बुधिया तीनों कफन कहानी के पात्र हैं। मेहंदी और महावर के रचनाकार हैं। मेहंदी और महावर किसकी रचना है? उमाकांत मालवीय का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उमाकांत मालवीय। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किस महिलाकार की है? जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उषा प्रियंवदा। विधा क्या है इसकी? कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी है, किसकी है? उषा प्रियंवदा का। 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ ने किस भाषा में लिखा है? 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोकुलनाथ की है। पूछा है कि किस भाषा में लिखा गया है ये, तो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा में लिखा गया है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की विधा है। बादल की मृत्यु किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने लिखा है। विधा इसकी क्या है? तो एकांकी है। बादल की मृत्यु एकांकी विधा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लल्लू लाल ने अपना आत्मविवरण किस ग्रंथ में किया है? लल्लू लाल ने अपना आत्मविवरण लाल चंद्रिका में किया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल चंद्रिका। आपका बंटी उपन्यास के महिला लेखिका हैं। आपका बंटी उपन्यास में किस महिला लेखिका की है ये? तो मन्नू भंडारी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। हिंदी का सर्वाधिक विरोधी किस प्रांत में हुआ? हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत में हुआ? तो हिंदी का सर्वाधिक विरोध तमिलनाडु प्रांत में हुआ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु में हिंदी का सबसे ज़्यादा विरोध किया गया। मादा मिट्टी
के लेखक हैं? मादा मिट्टी के लेखक कौन हैं? कुसुम कुमार हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुसुम कुमार। बुद्धिनाथ मिश्र कृत रचना है? बुद्धिनाथ मिश्र कृत रचना कौन सी है? बुद्धिनाथ मिश्र की रचना कौन सी है? जाल फेंक रे मछेरे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जाल फेंक रे मछेरे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी रचना है? बुद्धिनाथ मिश्र का, बुद्धिनाथ मिश्र की रचना है। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई न याद आया मुझको। किसकी गजल है? गजल है ये। जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद नहीं आया मुझको। किसने लिखा है ये? कुंवर बेचैन का गजल है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर बेचैन। मध्यम वर्गीय विघटित जीवन मूल्यों से संबंधित मोहन राकेश का नाटक है? कौन सा है? आधे अधूरे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक कैसा है? मध्यम वर्गीय विघटित जीवन से मूल्यों से संबंधित है। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। इसका प्रकाशन कब हुआ ध्रुव स्वामिनी का? तो 1933 ईस्वी में हुआ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1933 में प्रकाशित हुआ। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित नाटक है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित नाटक कौन सा है? दुर्लभ बंधु है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्लभ बंधु किसका है? भारतेंदु का नाटक है। कविता संग्रह में किस रचना को मील का पत्थर कहा जाता है? तो कविता संग्रह में किस रचना को मील का पत्थर कहा जाता है? उजली कसौटी को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उजली कसौटी को मील का पत्थर कहा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? किसका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। समरशेष किसकी कृति है? तो समरशेष किसकी कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह, दिनकर, विवेकी राय सभी की, यानी कि सभी ने समरशेष नामक रचना लिखा है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समरशेष अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा, ये भी लिखे हैं, दिनकर भी लिखे हैं और विवेकी राय भी लिखे हैं। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना है, तीनों ने समरशेष नामक रचना किया लिखा है। सही युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो राग दरबारी शिवपालगंज में हुआ, आधा गांव गंगोली गांव में, मैला आंचल गलत है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये युग्म सही नहीं है। और पानी का प्राचीर गोरखपुर में, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल पंक्ति में गुण है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल पंक्ति में कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माधुर्य गुण। हिंदी साहित्य का अतीत कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हिंदी साहित्य का अतीत 2 खंडों में प्रकाशित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 खंड। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमल कुल श्रेष्ठ। जसहर चरिव यशोधरा परिखंड काव्य है? जसहर चरिव किसने लिखा है? इसका खंड काव्य है तो पुष्पदंत का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्पदंत। सबरपा की रचना कौन सी है? इनमें से सबरपा की रचना कौन सी है? चर्यापद। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की है।
मिस्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। मिस्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? गोरखनाथ को माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम लेखक माना है। दर्शन सार के रचनाकार हैं। दर्शन सार के रचनाकार कौन है? तो देवसेन हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन। पृथ्वीराज रासों में कितने समय और छंद पाए जाते हैं? कितने समय और छंद पाए जाते हैं किसमें? पृथ्वीराज रासों में। तो पृथ्वीराज रासों में 69 समय और 66 छंद पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 छंद और 69 समय और 66 छंद पाए जाते हैं। नरोत्तम स्वामी ने रासों की व्युत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की व्युत्पत्ति किससे मानी है? तो रसिक से माना है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की व्युत्पत्ति रसिक से माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पदावली के रचनाकार विद्यापति ने किस भाषा में लिखी? पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। इसमें पूछा गया है कि पदावली किस भाषा में लिखा गया है? तो पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरा जोबना नवेलना भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। किसकी पंक्ति है? मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। भक्ति काल का नाम लोक जागरण काल नाम किसने दिया? भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया है? तो रामविलास शर्मा ने दिया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने दिया है। रीति काल को अंधकार काल नाम किसने दिया? रीति काल को अंधकार काल नाम त्रिलोचन ने दिया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने दिया? त्रिलोचन ने दिया। बिल्कुल एक प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक है, रटते जाओ। प्रेमाख्यानक काव्य को रोमांटिक काव्य नाम किस विद्वान ने दिया? प्रेमाख्यानक काव्य को रोमांटिक काव्य गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गणपत चंद्र गुप्त। श्री रामार्चन पद्धति के लेखक हैं। कौन है? श्री रामार्चन पद्धति के लेखक रामानंद हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जायसी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी जायसी की रचना नहीं है? तो हंसावली जायसी की रचना नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हंसावली नहीं है। चित्ररेखा, कान्हावत, मसलनामा, ये तीनों जायसी की रचना है, हंसावली इनकी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैंने इस वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।